गाइस वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है सेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट एज ए पावरफुल हेल्थ आइडिया। अब सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ कि सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट क्या होती है। देखो, प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है कुछ चीज़ को, किसी चीज़ को खरीदना। अब सेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट क्या हो गई कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी, खरीद के देगी चीज़ों को। और इसको हम लोग कैसे एक पावरफुल आइडिया की, हेल्थ आइडिया की तरह यूज़ कर सकते हैं सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट को। अब मैं सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट की आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कैसे चीज़ें खरीदती है किसी एक एजेंसी के लिए या फिर कुछ लोगों के लिए। सपोज़ करो कि 10 जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मतलब टमाटर बेचते हैं, तो वो अलग अलग आदमी से जो है वो टमाटर ख़रीदते हैं। अगर हम इन 10 लोगों को एक साथ जॉइंट कर लेंगे तो एक साथ वो टमाटर ख़रीदेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उनको सस्ते में भी पड़ सकते हैं, क्योंकि जब अलग अलग ख़रीद रहे थे तो उनको अलग अलग दाम पे टमाटर मिल रहे थे, लेकिन अब वो एक हो गए हैं तो एक ही दाम पे उनको जो है वो टमाटर मिलेंगे। तो ये है पूरा आइडिया। तो सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट मतलब सेंटर द्वारा जो है वो चीज़ों को ख़रीदना। धीरे धीरे आपको जब जैसे जैसे हम लोग आर्टिकल में आगे बढ़ेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है, इमेजिन दैट यू हैव डिसाइडेड टू गो अप अगेंस्ट मैकडोनल्ड्स इन इंडिया। तो सपोज़ करो कि आपने डिसाइड किया कि आप मैकडोनल्ड्स के अगेंस्ट जाओगे, ठीक है। मैकडोनल्ड्स सब जानते हो ना, जहाँ पे पिज़्ज़ा मिलता है। दी होम ग्रोन बड़ा पाव विल गो अप अगेंस्ट दी माइटी बर्गर एंड केम आउट ट्रम्प। तो जो बड़ा पाव है वो बर्गर के अगेंस्ट जाएगा, मतलब बर्गर की जगह जो है वो बड़ा पाव बिकेगा, वो अगेंस्ट और एंड कम आउट ट्रम्प। और सपोज़ करो कि वो जीत गया, मतलब हमने क्या किया, मैकडोनल्ड्स की जगह बड़ा पाव को बेचना शुरू कर दिया, और ट्रम्प का मतलब होता है जीतना, और उसमें हमें ज़्यादा सक्सेस मिली। एंड यू ब्लाइंड बिल्ड ए प्लान टू हैव हंड्रेड्स ने थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंचाइज ऑल ओवर द कंट्री। और आपने क्या किया, एक प्लान किया कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो बड़ा पाव है इसकी अलग अलग फ्रेंचाइज खोलेंगे, 100 नहीं थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंचाइज खोलेंगे। दे विल सेल क्लीन हाइजीनिक एंड टेस्टी बड़ा पाव। और ये क्या करेगा, बेचेगा, खरीदेगा टेस्टी बड़ा पाउस इन द मिलियंस ईयर्स टू कम, जो कि आने वाले साल हैं उसमें ये क्या करेगा, बहुत सारे बड़ा पाउस को बेचेगा। बट ए ग्रेट आइडिया, मतलब कितना अच्छा ये आइडिया है। एंड लेट अस होप दैट समबडी एक्चुअली डज दिस, मतलब ये एक अच्छा आइडिया है और हो सकता है फ्यूचर में कोई ना कोई ये सब करे। बट हियर इज़ ए क्विक क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, शुड ईच फ्रेंचाइज परचेज देयर ओन पोटैटोज़। तो वही मैं आपको बात समझाने वाला था कि क्या जितनी भी फ्रेंचाइज हैं क्या वो अपने अपने पोटैटोज़ जो है वो खुद खरीदेंगी, और वुड यू मच रैदर हैव ए सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट टीम टू डू दी टास्क। या फिर आप एक सेंट्रल प्रोक्योरमेंट टीम रखेंगे जो हर फ्रेंचाइज को, मतलब एक साथ जो है वो टमाटर खरीद के देगी। यू विल क्विकली रियलाइज दैट देयर आर टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। आप रियलाइज़ करेंगे कि यहाँ पे दो एक सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, प्राइस एंड क्वालिटी। हमें प्राइस भी ठीक ठाक लेना है और क्वालिटी भी जो है वो ठीक होनी चाहिए, मतलब टमाटर का प्राइस भी ठीक ठाक होना चाहिए और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ईच फ्रेंचाइज कंडक्टिंग नेगोशिएशंस विद पोटैटो सेलर्स बिकम ए प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू प्राइस। तो हर एक जो फ्रेंचाइज है जब वो नेगोशिएशन करेगी, मतलब जब वो समझौता करेगी, बातचीत करेगी पोटैटो सेलर्स के साथ जो टमाटरों को बेच रहा है, तो इससे क्या होगा, सॉरी पोटैटो मतलब आलू को बेच रहा है, मैं टमाटर बोल रहा था। तो ये एक प्रॉब्लम बन जाएगी जब उसकी प्राइस की हम लोग बात करेंगे। द अमाउंट ऑफ पोटैटोज दैट द इंटायर बिजनेस नीड्स टू परचेज विल बी मोर दैन द अमाउंट ऑफ पोटैटोज दैट ईच फ्रेंचाइज विल नीड टू बाय। तो कितने अमाउंट ऑफ पोटैटोज मतलब कितनी मात्रा के टमाटर जो पूरा बिजनेस खरीदेगा, जितनी पूरे बिजनेस को ज़रूरत है टू परचेज, वो ज़्यादा होगा, विल बी मोर दैन द अमाउंट ऑफ पोटैटोज दैट ईच फ्रेंचाइज विल नीड टू बाय। तो मतलब अगर हम लोग पूरे बिज़नेस को, मतलब टमाटो जितने भी पूरी फ्रेंचाइज़ को मिला देंगे तो उसके लिए हमें जो है वो ज़्यादा पोटैटोज़ खरीदने होंगे, इंस्टेड कि अगर हम लोग सिंगल सिंगल के लिए लेंगे तो हमें कम कम खरीदने होंगे, ठीक है, हर फ्रेंचाइज़ के अलग अलग होंगे। सो हु डू यू थिंक विल बी एबल टू नेगोशिएट ए बेटर प्राइस। तो ऐसी कौन सी फ्रेंचाइज़ है या ऐसी, मतलब कौन है जो अच्छा एक प्राइस जो है वो नेगोशिएट कर सकता है। द सेंट्रलाइज टीम और ईच ऑफ इंडिविजुअल फ्रेंचाइज, क्या एक सेंट्रलाइज टीम ऐसा कर सकती है या फिर एक एक इंडिविजुअल ऐसा कर सकता है जो इंडिविजुअल फ्रेंचाइज है। ईच फ्रेंचाइज कंडक्टिंग नेगोशिएशंस विद पोटैटो सेलर्स इज़ आल्सो प्रॉब्लमेटिक व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी। तो हर एक जो फ्रेंचाइज है जब वो नेगोशिएशन करेगी पोटैटो सेलर के साथ, जो
आलू को बेच रहा है, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक होगा जब हम उसकी क्वालिटी की बात करेंगे। ईच फ्रेंचाइज माइट हैव ए डिफरेंट आइडिया ऑफ बट इज़ एक्सेप्टेबल क्वालिटी। हर एक फ्रेंचाइज का अपना अपना आइडिया होगा कि एक अच्छी क्वालिटी क्या है पोटैटो की। एंड ईच फ्रेंचाइज माइट हैव ए डिफरेंट आइडिया अबाउट बट मेक्स फॉर ए गुड पोटैटो। तो हर एक फ्रेंचाइज का शायद अपना अपना अलग आइडिया होगा कि क्या जो है एक अच्छे पोटैटो को जो है वो क्या चीज़ बनाती है, ठीक है, मतलब किस तरह से जो है हमें लेना चाहिए, एक अच्छे पोटैटो में क्या होना चाहिए। बट दैट वुड दैन लीड टू ईच फ्रेंचाइज बड़ा पाउस हैविंग ए डिफरेंट टेस्ट। और इससे क्या होगा, अलग अलग टमाटर अगर अलग अलग क्वालिटी के खरीदेंगे तो हर एक फ्रेंचाइज का अपना अपना टेस्ट होगा बड़ा पाव का। एंड दैट जस्ट विल नॉट टू डू इन ए फ्रेंचाइज मॉडल। और ये सारी चीज़ें हमें फ्रेंचाइज मॉडल में नहीं करनी होती है, नहीं चाहिए होती है, क्योंकि सबका टेस्ट एक होना चाहिए, तभी आपकी एक अच्छी फ्रेंचाइज बनती है। दिस ब्रिंग्स अप अनदर क्वेश्चन। इससे एक और क्वेश्चन अराइज होता है, सो वाई शुड हॉस्पिटल्स बी एनी डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू ड्रग प्रोक्योरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हॉस्पिटल्स हैं ये डिफरेंट क्यों हैं जब हम लोग ड्रग्स प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं, मतलब ये अलग अलग मतलब ये डिवाइड क्यों होते हैं, ये एक साथ मिलके पूरा जो है वो ड्रग्स एक साथ क्यों नहीं खरीद सकते, ठीक है, जो भी ड्रग्स बेचते हैं तो ये अलग अलग क्यों होते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जब हम लोग ड्रग प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं, मतलब ड्रग खरीदने की बात करते हैं। इंडिया की बात करेंगे, मैनी कंट्रीज़ एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग मैकडोनल्ड्स हैव शोन दैट ए पूल्ड बायर मॉडल फॉर ड्रग प्रोक्योरमेंट एड्रेसिस मैनी इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू प्राइस एफिशिएंसी। तो बहुत सारी कंट्रीज़ और बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया है, ये दिखाया है कि जो पूल्ड बायर मॉडल है, पूल्ड बायर मॉडल का मतलब क्या होता है, एक साथ ड्रग्स को खरीदना, ठीक है, वो सस्ते में भी पड़ते हैं और क्वालिटी भी अच्छी पड़ती है। कि ये क्या करता है, बहुत सारे इश्यूज़ को एड्रेस करता है, सोल्यूशन निकालता है जो कि प्राइस एफिशिएंसी के रिलेटेड है, मतलब ठीक ठाक प्राइस में हमें ड्रग्स को देता है, मतलब दवाइयों को देता है। स्टॉक आउट एंड क्वालिटी कंसर्न, चाहे हम लोग प्राइस की बात करें चाहे क्वालिटी की बात करें, मतलब जो स्टॉक आउट का मतलब होता है जब हमें चीज़ें नहीं मिलती हैं तो इससे जो है हमें अवेलेबल हो सकती हैं अगर हम लोग ड्रग प्रोक्योरमेंट करेंगे। मतलब सारी जो दुकानें हैं वो मिलके जो है एक साथ जो है वो माल खरीदेगी। बट फॉर रीजन्स दैट हैव रिमेन मिस्टीरियस फॉर डिकेड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट चूजेज टू इग्नोर द मेरिट्स। तो सब मतलब ये जो रीज़न है ना, ये बहुत सारे डेकेड से एक मिस्टीरियस बना हुआ है, मतलब एक पहेली बना हुआ है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको इग्नोर करती है किसको, जो मेरिट्स हैं, जो फ़ायदे हैं पूल्ड प्रोक्योरमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट पता नहीं इसे क्यों इग्नोर करती है। व्हेन इट कम्स टू स्कीम सच एज सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जब हम लोग स्कीम्स की बात करते हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, उसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, या फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है। Corporate hospital chains on the other hand are well aware of the benefits of pooled procurement। कॉरपोरेट मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं, मतलब उनको काफ़ी जागरूकता है पूल्ड प्रोक्योरमेंट के बारे में। फॉर ईयर्स ऑन एंड दे हैव कंडक्टेड डायरेक्ट नेगोशिएशंस विद फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़। तो काफ़ी समय से ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट नेगोशिएशन करते हैं, बातचीत करते हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ रहती हैं, मतलब जो दवाइयों की कंपनीज रहती हैं, एंड अवेल्ड ऑफ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट, और इससे उनको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये सीधे मिलके जो है वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं एक साथ मिलके जो है वो कंपनीज़ के साथ नेगोशिएशन करते हैं। पेशेंट्स एट दीज हॉस्पिटल्स एंड अप बाइंग दिस ड्रग्स एट मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ कोर्स, बट दैट इज़ अनदर स्टोरी। जो पेशेंट्स हैं वो तो इन हॉस्पिटलों में MRS मतलब मिनिमम रिटेल प्राइस मतलब MRP ही पे ही इनको दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन ये एक अलग कहानी है, ठीक है, उनको सस्ते में मिलते हैं लेकिन वो MRP पे ही आगे बेचते हैं। वी कैन नॉट हेल्प बट वंडर बाय मैनी मोर हॉस्पिटल्स कैन नॉट टीम अप टू फॉर्म वायर्स क्लब्स। लेकिन हम लोग यही मतलब वॉन्डर करते हैं, यही सोचते हैं कि जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं वो एक साथ टीम बना के मतलब एक क्लब बना के क्यों नहीं चीज़ों को खरीदते हैं, बेनिफिट फॉर बेटर बार्गेनिंग पावर, और वो ये जो मतलब इसका फ़ायदा क्यों नहीं ले सकते हैं जो कि एक अच्छी बार्गेनिंग पावर है। बार्गेनिंग का मतलब क्या जानते हो ना, प्राइस को कम करना। एंड देन बीइंग नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन पास ऑन दिस कॉस्ट सेविंग टू पेशेंट्स। और फिर ये जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मतलब ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है ये इस चीज़ को पोस्ट ऑन क्यों नहीं करते हैं, मतलब जो कॉस्ट सेविंग हो रही है, इनका जो पैसा बच रहा है, इनको पेशेंट्स को जो है वो सस्ते में चीज़ों को क्यों नहीं देते हैं। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। दी फोकस ऑन दीज पेपर्स, कौन से पेपर्स पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है, इस पर हम लोग बात करेंगे। ए रीसेंट पेपर इन नेशनल कैंसर ग्रिड पूल प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव इंडिया डेमोस्ट्रेट्स वैलिडिटी ऑफ जस्ट सच एन आइडिया। तो एक जो रीसेंट पेपर है नेशनल कैंसर ग्रिड पूल प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव का, इन्होंने क्या किया, डेमोस्ट्रेट किया, मतलब प्रदर्शित किया, दिखाया जो वैलिडिटी है इस आइडिया की, मतलब जो वैधता है इस आइडिया की।
group negotiations, uniform contract, and finally purchase by hospitals associated with National Cancer Grid for 40 drugs resulted in saving of 13.2 billion। तो जो हॉस्पिटल्स थे, इन्होंने ग्रुप नेगोशिएशन की और जो इन्होंने परचेज़ किया नेशनल कैंसर ग्रिड ने, इनको 13.2 बिलियन का इसमें मतलब इनकी जो पैसा था वो सेफ हुआ। विदाउट पूल्ड प्रोक्यूरमेंट द कॉस्ट वुड हैव 15.6 मिलियन। अगर पूल्ड प्रोक्यूरमेंट नहीं होती, मतलब ये एक साथ मिलके दवाइयों को नहीं खरीदते, तो ये 15.6 बिलियन तक जाती, with savings ranging from 23 to 99%. As the author say with quite understatement in the last sentence of their abstract, their study reveals the advantages of group negotiations in pooled procurement for high level medicines। तो जैसा कि आथर जो है वो काफ़ी क्वाइट मतलब लगभग अंडरस्टेटमेंट, मतलब अंडरस्टेटमेंट का मतलब होता है किसी को कम आंक के दिखाना। तो अपनी जो उसकी स्टेटमेंट है उसमें वो दिखाता है कि जो स्टडी है वो रिवील करती है जो फ़ायदे हैं, जो एडवांटेजेस हैं ग्रुप नेगोशिएशंस के पूल्ड प्रोक्यूरमेंट के हाई वैल्यू मेडिसिन में। दिस अप्रोच दे कंक्लूड कैन बी अप्लाइड टू अदर हेल्थ सिस्टम बिसाइड कैंसर। तो ये जो अप्रोच है ये बाकी जगह पे भी अप्लाई हो सकती है कैंसर को छोड़ के, मतलब कैंसर में तो ये है ही, बाकी हेल्थ सिस्टम में भी ये जो है वो अप्लाई हो सकती है। वी आर इन कंप्लीट एग्रीमेंट आवर पेपर यूनिफाइंग इंडियाज़ हेल्थ केयर मार्केट्स मेक्स जस्ट सच एन आर्ग्यूमेंट। तो हम लोग जो हैं वी आर इन कंप्लीट एग्रीमेंट, मतलब हम जो हैं इस चीज़ से सहमत है कि जो हमारा पेपर है यूनिफाइंग इंडियाज़ हेल्थ केयर मार्केट्स मेक्स जस्ट सच एन आर्ग्यूमेंट, कि उसको जो है वो इस चीज़ के लिए आर्गूमेंट करना चाहिए। वी शो दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ नॉट कंसिस्टेंट इन हाउ इट कवर्स डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशियरी अंडर CGHS ESI एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो हमने जो है वो बताया, आपको शो कराया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब वो लगातार काम नहीं कर रही है कि वो किस तरह से जो है हाउ इट कवर्स डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज़ को कैसे कवर करती है ये जो योजनाएं हैं इनके अंडर में। दी सेम प्रोसीजर फॉर एग्जांपल माइट बी अवेलेबल इन वन स्कीम बट नॉट दी अदर। तो ये जो सेम प्रोसीजर है ये एक स्कीम में अवेलेबल होगा तो दूसरी में नहीं होगा। एंड सेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट सैडली इज़ नॉट येट ए रियलिटी। तो जो सेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट है ये अभी रियलिटी नहीं है, इंडिया में ये लागू नहीं हुआ है। इट इज़ नॉट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ अनअवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ पूल्ड प्रोक्यूरमेंट एंड प्राइस डिस्कवरी। तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अवेयर नहीं है कि बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या है पूल्ड प्रोक्यूरमेंट के और प्राइस डिस्कवरी के। व्हेन द गवर्नमेंट थ्रू द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन प्रोक्यूर्स मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इट इन्वाइट्स टेंडर फ्रॉम प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स एंड देन ऑफर्स टू बाय फ्रॉम ऑल दोज हु आर विलिंग टू मैच द लोएस्ट प्राइस। तो जो गवर्नमेंट है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू प्रोक्यूर्स मेल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो जब गवर्नमेंट जो है वो नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एड्स को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स को खरीदती है, मतलब कॉन्डम वगैरह को खरीदती है। इट इनवाइट्स टेंडर्स फ्रॉम प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स, ये प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स के टेंडर को इन्वाइट करती है और उनको ऑफर करती है फ्रॉम ऑल दोज हु आर विलिंग टू मैच द लोएस्ट प्राइस, मतलब जो सबसे लोएस्ट प्राइस देते हैं उनको उनसे ये जो है वो खरीदती है कॉन्ट्रासेप्टिव्स। हाउ डज़ द गवर्नमेंट एंश्योर दैट द सप्लायर्स आर नॉट कलूडिंग टू कीप द प्राइस हाई। तो कैसे जो है वो गवर्नमेंट एंश्योर करती है या फिर करे दैट द सप्लायर्स आर नॉट कलूडिंग टू कीप द प्राइस हाई। कलूडिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग जो है वो लिख सकते हैं कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है, हाउ डज़ गवर्नमेंट एंश्योर दैट सप्लायर्स आर नॉट कलूडिंग टू कीप द हाई प्राइस। जो सप्लायर्स हैं मतलब जिनसे माल ख़रीदना है वो जो है नॉट कलूडिंग, मतलब वो प्राइस को हाई रखने के लिए जो है वो मतलब कोशिश ही ना करें, ठीक है, मतलब नॉट कलूडिंग टू कीप द प्राइस हाई। HLL लाइफ केयर LTD, ए प्राइवेट सेक्टर यूनिट विद द हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन इंडिया, प्रोवाइड्स ए बेंचमार्क प्राइस। तो जो ये कंपनी है लाइफ केयर LTD, ये एक बेंचमार्क प्राइस, मतलब ये बताती है कि इतना प्राइस हम लोग जो है वो चीज़ों को रखेंगे। ऑल दी बिडर्स टू नो इफ़ दे आर नॉट कम्पिटिटिव ऑन प्राइस, द गवर्नमेंट विल जस्ट प्रोक्योर ऑल इट्स रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम HLL एंड दे विल बी लेफ्ट विद अनयूज्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। तो वो एक बेंचमार्क प्राइस सेट करेगी, ठीक है। तो ऑल दी जो बिडर हैं मतलब जो बोली लगाते हैं, नो दैट इफ़ दे आर नॉट कम्पिटिटिव ऑन प्राइस, कि अगर वो इससे कम बोली नहीं लगाएंगे, द गवर्नमेंट विल जस्ट प्रोक्योर ऑल इट्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम HLL। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी जो भी चीज़ें हैं वो HLL से खरीद लेगी एंड दे विल बी लेफ्ट विद अनयूज्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, और उनके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो अनयूज्ड रहेगी, ठीक है। एंड एज ए रिजल्ट फेस ह्यूज फिक्स्ड कॉस्ट एंड ओवरहेड्स। तो इसकी वजह से उनको एक फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो
फेस करनी पड़ेगी और उनको ओवरहेड मतलब उनको उन पे बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा। द गवर्नमेंट कैन फॉलो दिस मॉडल फॉर मोस्ट ऑफ ड्रग्स इट प्रोक्यूर्स। तो गवर्नमेंट इस मॉडल को फॉलो कर सकती है अपने प्राइसेस को सेट करने के लिए, चीज़ों को खरीदने के लिए। इट हैज़ मैनी फॉर्मा PSU दैट कैन प्रोवाइड बेंचमार्क प्राइस। गवर्नमेंट के पास बहुत सारी ऐसी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट एक बेंचमार्क प्राइस को सेट कर सकती हैं एंड आल्सो एंश्योर दैट द गवर्नमेंट हैज़ लेवरेज। और ये भी इंश्योर कर सकती है कि गवर्नमेंट को जो है वो लेवरेज हो, मतलब फ़ायदा हो। सच लेवरेज एंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट इज़ नॉट फोर्स टू बाय फ्रॉम प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स। तो ये जो फ़ायदा है ये इंश्योर करे कि गवर्नमेंट जो है वो फोर्स ना हो कि वो प्राइवेट लोगों से, मैन्युफैक्चरर से चीज़ों को खरीदे, गिवन दैट देयर इज़ कंपटीशन फ्रॉम PSU विच कैन मेक सप्लाईज एट ए कम्पिटिटिव प्राइस। इस चीज़ को कंसीडर करते हुए कि जो कंपटीशन है PSU से, मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से, ये सप्लाई को एक कम्पिटिटिव प्राइस में दे सकता है, मतलब एक नॉर्मल प्राइस में दे सकता है। उसके बाद दी इशू ऑफ बेटर क्वालिटी। अब हम लोग क्वालिटी के ऊपर बात करेंगे। फाइनली इन एडिशन टू कॉस्ट सेविंग, मतलब पैसा बचाने की बात तो हमने कर ली। बायर्स क्लब्स कैन एंश्योर बेटर क्वालिटी बाय हैविंग द सप्लाईज टेस्टेड इंडिपेंडेंटली रैदर देन हैविंग टू रिलाई ऑन द ड्रग रेगुलेटर टू एंश्योर क्वालिटी। तो हम लोग जो हैं, जो बायर क्लब है वो एक साथ मिलके क्वालिटी को भी चेक कर सकता है, इसको टेस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, रैदर देन कि वो रिलाई करे ड्रग रेगुलेटर पे टू एंश्योर क्वालिटी। तो वो खुद से भी जो है इंडिपेंडेंटली इसे टेस्ट कर सकता है। दिस इज़ नॉट ए न्यू आइडिया, ये कोई नया आइडिया नहीं है। दिट इज़ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर वायर्स इन मैनी डेवलप्ड नेशन। बहुत सारी कंट्री में ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, मतलब इस तरह से जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में काम किया जाता है। इसका SOP का मतलब होता है कि किस तरह से चीज़ें करनी है। सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट और पूल्ड प्रोक्योरमेंट इज़ सिंपल येट पावरफुल आइडिया। ये एक सिंपल है लेकिन पावरफुल आइडिया है। दैट हैज़ पावर एंड पोटेंशियल टू रिड्यूस कॉस्ट, जिसके पास पावर है कि वो कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है। एंश्योर बेटर डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन अदर एरियाज रिलेटेड टू हेल्थ केयर। और ये एंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि अच्छी डिप्लॉयमेंट हो। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है किसी जगह पे लगाना, जो फंड्स हैं उनकी अच्छी डिप्लॉयमेंट हो, ठीक है, जो बाकी एरियाज़ हैं हेल्थ केयर के। एंड एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स इन दिस कंट्री। और ये एंश्योर करेगी हमें जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स अवेलेबल हो, मेडिसिन अवेलेबल हो। इट इज़ एन आइडिया विद बोथ थ्योरेटिकल बैकिंग एंड नाउ एम्पिरिकल वैलिडेशन। तो ये जो आइडिया है ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, ठीक है, एक अच्छा आइडिया है। और इसको थ्योरेटिकल मतलब बैकिंग भी है, पीछे से सपोर्ट भी है, और इसकी जो वैलिडेशन भी है, मतलब इसकी वैधता भी है। इट इज़ एन आइडिया दैट इंडिया शुड इम्प्लीमेंट एट स्केल एज सून एज पॉसिबल। ये जो आइडिया इसको जो है इंडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहिए लार्ज स्केल पे जल्दी से जल्दी, मतलब एज सून एज पॉसिबल। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आप सबको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।